गुड इवनिंग बच्चों। प्रोबेबिलिटी टॉपिक मैं आज करा रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आ रहा है किसी को प्रोबेबिलिटी। शायद किसको किसको आ रहा है, तेरा हैंड रेस करना। तो अभी जो फिलहाल यूटी होने वाला है, आ रहा है किसी के टेस्ट में? मंथन और रक्षित, ठीक है। तो सर कृतिका भी है एक। अच्छा, कृतिका, ठीक है। ये टॉपिक है ना आने के लिए, ठीक है। एक ये है, और कौन सा बताया था मुझे एक टॉपिक? एक स्टैटिक्स भी बताया था शायद। सर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। दो, और सातवां भी सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। कोऑर्डिनेट भी है, और जुलाई में एग्जाम है ना, 9 जुलाई को। यस सर। मैथ्स का ही 9 जुलाई को है। सर 9 या 8 को होगा, अच्छा, ठीक इन्हीं है। के अराउंड है। अच्छा, अभी हो सकता है एक आधे हफ्ते में सिलेबस रिड्यूस होने का नोटिस आ जाए, ठीक है। पक्का सर? हाँ, अभी न्यूज़पेपर में आ रहा है कि सिलेबस रिड्यूस होगा, जैसे पिछले साल हुआ था, तो इस साल भी रिड्यूस होगा, ठीक है। सर कितना, सर कितने, यार वो कह रहे थे कितना होगा, 50-30% कितना होगा? 30%। वो वही टॉपिक होंगे, वो सारे पता है पिछले साल जो जो डिलीट हुए थे, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक पे हम डिस्कशन कर लेंगे, करेक्ट। अब आप प्रोबेबिलिटी टॉपिक पर आओ। अच्छा, ये बताओ तुम दोनों का पेपर कब है, लक्ष्य और साहिर? तुम दोनों के तो यूटी के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ना? अच्छा, फर्स्ट को है तो कंप्लीट है टॉपिक सारे। और जो स्कूल में असाइनमेंट्स वगैरह दिए गए हैं वो सारे, स्कूल में डाउट हो तो डिस्कस कर लेना मेरे साथ, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह दिया हो तो। चलो, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 क्लासेस इसमें लगेंगी, और अभी आज और नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी अपना लगभग खत्म हो जाएगा, फिर मैं स्टैट्स पढ़ाऊंगा और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ठीक। क्या हर्षिता, कोई ऐसा टॉपिक जो ना पढ़ाया हो बेटा? एक मिनट बच्चों। ठीक है प्रेरणा, जो जो टॉपिक ना हो, मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है अब हमने हर टॉपिक कवर कर लिया है। तो चलो प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स आर द प्रोसेस which gives outcomes, ठीक है। आवाज धीरे आ रही है, रुको। नहीं, मेरी तरफ से ठीक है। साहिर, बाकी सबको ठीक है वॉइस? रिज्वाइन कर लो अगर कोई दिक्कत हो तो। क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है अभी। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं? एक्सपेरिमेंट्स आर द प्रोसेस विच गिव्स आउटपुट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स आर द प्रोसेस विच गिव्स आउटपुट, ये पूरा मैं लिख देता हूं। ठीक है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप उठा के देख लो कि जब हम किसी भी
दो केमिकल को मिलाते हैं तो एक कोई ना कोई आउटकम्स आता है, भाई थर्ड आउटकम आता है। या मान लो एक आदमी एक बिल्डिंग से कूदेगा तो मर भी सकता है, बच भी सकता है और आधा अधूरा भी रह सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो आउटकम मिलेगा ना, पूरा भी बच सकता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि जब भी हम कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हमें आउटकम मिलता है। अब जैसे मान लो हम एक कॉइन को टॉस करें तो कॉइन के दो फेस हैं, एक हेड है और एक टेल है। तो जब कॉइन नीचे गिरेगा तो कोई ना कोई आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं कि सर अगर सिक्का खड़ा हो जाए तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, नहीं, हम किसी ना किसी आउटपुट की तरफ उसको देखेंगे। तो ईदर हेड और टेल, ठीक है। अगर एक आप डाई को थ्रो करते हैं तो डाई पे कितनी फेस होती हैं? 6 फेस होती हैं। तो कोई ना कोई फेस अपर पोर्शन पर आएगी तो उसका भी कोई ना कोई आउटकम्स आएगा। तो इन्हें आप एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट आर द प्रोसेस विच गिव्स आउटपुट, मतलब कुछ ऐसा काम आप करें जिससे आपको आउटपुट मिले तो आप उसे क्या कहेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट हमने किया। अब एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट आता है अपने पास प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, पहले तो प्रोबेबिलिटी समझते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांस। Probability is a mathematics of chance. Probability is mathematics of chance. Mathematics of chance का क्या मतलब है कि जैसे कोई कहता है कि आप अगर इस कॉइन को टॉस करो और आपके पास अगर हेड आ जाए तो आपको 500 रुपीज मिलेंगे, तो ये एक चांस है। हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता, मतलब 500 आप जीत भी सकते हो, नहीं भी जीत सकते, तो ये एक चांस है। ठीक है, अब वो चांस कितना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो इस बात पे डिपेंड करती है। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम एक लकी ड्रॉ में बैठते हैं जिसमें 1000 फ्लैट्स हैं। कितने हैं? 1000 फ्लैट्स हैं। और इन 1000 फ्लैट्स के लिए 1000 एप्लीकेशन, 1000 फ्लैट्स के लिए 1000 एप्लीकेशन है। मान लो इन 1000 एप्लीकेंट में से मैं एक एप्लीकेंट हूं, तो क्या मुझे फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सभी अपना आंसर टेक्स्ट करो, यस और नो। 1000 फ्लैट्स हैं और टोटल 1000 एप्लीकेशन आई और उन 1000 एप्लीकेंट में से मैं भी एक एप्लीकेंट हूं, तो जब लकी ड्रॉ होगा तो क्या मुझे फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ जल्दी। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जसलीन, लिखो बाकी सारे। 1000 फ्लैट्स और ओनली 1000 एप्लीकेशंस, और उन 1000 एप्लीकेंट में से मैं हूं, तो क्या मुझे फ्लैट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वेरी गुड कृतिका, ठीक है साहिर, वेरी गुड। ये समझना है कि 1000 प्राइजेस रखे हैं और 1000 पर्चियां हैं और उन 1000 में से मेरी एक पर्ची है। तो ऐसे मतलब आप निकालते जाओगे, 1000, 1 2 1000 बार आप निकाल सकते हो, तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि 1000 एप्लीकेंट है, ठीक है। तो मुझे फ्लैट जरूर मिलेगा, ये बड़ी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि 1000 एप्लीकेशन में से एक बंदे को 1000 में से एक फ्लैट नहीं मिलना, 1000 के 1000 फ्लैट बांटने हैं और 1000 ही टोटल एप्लीकेंट है, तब तो 100% मिलेगा ना कि भाई इन 1000 ही एप्लीकेंट आए हैं, 1000 ही प्राइजेस हैं, 1000 लोगों को दे दो। अब थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो फ्लैट वो तो कितने हैं?
1000 है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो 2000 हो गई। ध्यान से समझते जाना, एप्लीकेशन क्या हो गई, 2000 हो गई। अब इसका मतलब हर एक फ्लैट पर एवरेज 2 एप्लीकेशन है। ये देखो, अब हर फ्लैट पर 2 लोग हो गए। पहले 1000 थे तो हर फ्लैट के लिए एक बंदा था, अब 2000 हो गए तो हर फ्लैट पे 2 एप्लीकेशन हो गए। अब देखो चांसेस कम हो गए। पहले तो 100% थे भाई, 1000 लोग 1000 एप्लीकेशन सबको मिलेगा। जैसे ही 2000 हुए, हर एक फ्लैट पे 2 दावेदारी हो गई, 2 लोग हो गए एक फ्लैट के लिए। ठीक है, अब जो चांस है मेरा रिड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपके पास हो गई 10,000, ध्यान देना बच्चों, अब कितनी हो गई 10,000। अब कोई बता सकता है पर फ्लैट कितने लोग हो गए? बिल्कुल ठीक कृतिका, शाबाश शाबाश श्रेयाशी। वेरी गुड साहिर। और भी लोग आंसर करो, जो भी आता दिमाग में। आंसर करोगे तभी तो कुछ पता चलेगा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। फटाफट आंसर करो। 10,000 एप्लीकेशन फॉर 1000 फ्लैट्स, तो एक फ्लैट पर कितनी एप्लीकेशन बनी? अरे 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, 10 एप्लीकेशन हो गई ना। क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है? अब हर फ्लैट के लिए 10, मतलब 10 चॉइसेस हो गई, 10 लोगों के एप्लीकेशन हैं और 1000 फ्लैट है। ओके, अब देखो मेरे चांसेस और कम हो गए। जैसे जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ती जा रही है, वैसे चांसेस कम होते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं बेटे प्रोबेबिलिटी इज मैथमेटिक्स ऑफ चांस। ठीक है, समझ गए? 2000 2000 को इसलिए डिवाइड किया, देखो पहले 1000 एप्लीकेशन थी, फिर मैंने एप्लीकेशन 2000 कर दी, तो 2000 का मतलब 2000 डिवाइडेड बाय 1000, 2 एप्लीकेशन पर फ्लैट। ठीक है, अब 10,000 हो गई, तो 10,000 का मतलब पर फ्लैट 10 एप्लीकेशन, तभी तो 10,000 एप्लीकेशन आई। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं चांस। अब देखो, जैसे मान लो 1000 फ्लैट्स हैं यहां पर, और मुझे बाद में पता चला जी 1000 एप्लीकेशन आई है, 1000 एप्लीकेशन आई है, तो मैं तो बिना रिजल्ट आए ही लड्डू बांट दूंगा कि अब की बार तो भैया मेरे को मिलना ही है, कुल 1000 ही लोग आए हैं, 1000 फ्लैट है, इस बार तो फ्लैट मेरा पक्का है, हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा 2000 जैसे हुई, तो अभी उम्मीद है मेरे पास, हाँ ठीक है, हो सकता है, इतना तो अनलकी नहीं हूं, मिल सकता है। लेकिन जब 10,000 हो गई, तब थोड़ा कम चांस हो गया। ठीक है, और अगर यही 1 लाख हो जाए, तो अब बताओ पर फ्लैट कितनी एप्लीकेशन, पर फ्लैट के लिए कितने लोग हो गए? 1 लाख एप्लीकेशन, 100% पर फ्लैट के लिए 100% हो गए, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000। अब जैसे ही 100 एप्लीकेशंस हुई, तो और कम मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई फ्लैट्स मिलने की। पहले 1000 तो 100% प्रोबेबिलिटी, फिर 2000 तो थोड़ी कम हो गई, फिर 10,000 तो और कम हो गई, और फिर 1 लाख तो बहुत कम हो गई। और अगर इससे भी ऊपर हो जाए तो उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज अ मेथड ऑफ चांस। क्लियर? तो हम सिचुएशन से ये बात पता लगा सकते हैं कि ये हमारे फेवर में है या हमारे फेवर में नहीं है। क्लियर है? अब जैसे मान लो वैक्सीनेशन चल रही है, तो वैक्सीनेशन में क्या कहा जा रहा है कि 2% लोगों को
कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। 2% लोगों को 100% सही नहीं है, 2% लोगों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम अपने दिमाग में क्या चलाएंगे कि यार 98% को तो नहीं हो रही है, तो ठीक है, मेरे हिसाब से कोई ऐसा थोड़ी कि मैं उन 2% में से आऊं तो मैं उस तरफ जाऊंगा। यही अगर उल्टा हो जाता तो क्या वैक्सीन लगवाने कोई जाता? कि भाई 98% जो लोग हैं वो बीमार हो रहे हैं, बस 2% लोग बच रहे हैं, तो बताओ आप में से कौन कौन वैक्सीन लगवाने जाता? हैंड रेस करो। उल्टा हो जाता तो वो एक ने हैंड रेस किया था, तुरंत हटा लिया, नहीं सर मैं तो नहीं जाने वाला है ना, ये कहा। और अगर ये उल्टा हो जाए, 98% जो है सक्सेस रेट है और 2% फेल रेट है, तो कितने लोग जाओगे? जरा हैंड रेस करो। बस बाकी कोई नहीं जाएगा। भूमि, हर्षिता, ठीक है। मैंने ये कहा बच्चे कि अगर मान लो जो सक्सेस रेट चल रहा है वैक्सीनेशन का वो 98% है और 2% जो है वो फेल रेट है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। रिवर्स कर दिया जाए इसका कि 2% सक्सेस रेट है, 98% कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या कोई जाएगा वैक्सीन लगवाने? नहीं। ये चीज देखो, यही तो वो मैथमेटिक्स है जो हम पढ़ने चल रहे हैं, यही वो मैथमेटिक्स है जो हम पढ़ने चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसी का नाम है जो कि हम अपनी जनरल लाइफ में अपने दिमाग में पहले इस्तेमाल करते हैं कि नहीं यार ऐसा ये नहीं होगा, ठीक है। देखो खुद थिंक आउट करो कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो हम किसी भी जैसे जो स्वीट की शॉप्स होती हैं कहते नहीं यार जल्दी चले जाओ नहीं तो आज खत्म हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज पता लगाई है कि जल्दी मिठाइयां उस दिन खत्म होती हैं, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या कोई जरूरी है? अगर आप जाओ तो क्या पता ना खत्म हो, लोगों का टेस्ट बदल गया हो कि भाई इस बार जो मिठाई आपको पसंद थी वो लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या मिठाई ही नहीं खरीद रहे हैं। बट एक पॉसिबिलिटी है, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हम अपनी जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, वही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, जैसे मान लो हमारे घर के अंदर कोई भी मेहमान आ जाता है, तो क्या हम लोग उससे पूछने जाते हैं कि भाई साहब आप आज कितने किलोग्राम खाना आप खाते हैं, क्योंकि हम उसी के हिसाब से अपने घर में खाना बनाएंगे। अब सोचो हमारी जो मदर्स हैं वो क्या होती है, कितनी ज्यादा उनके दिमाग में प्रोबेबिलिटी होती है कि बंदे को देखा हट्टा कट्टा है, हाँ भाई 6-7 रोटियां तो खा ही लेगा। अब मान लो वो कम खाता हो, भले लंबा चौड़ा हो, है ना, फिर क्या कहेंगे, अरे यार इतने लंबे चौड़े तुम तो बहुत कम खाना खाते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उसी को अब हम मैथमेटिकली पढ़ने चल रहे हैं, और कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांस। क्लियर? अब ये चांस क्या है वो आप देख चुके हो कि चांस कैसे चेंज होते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट पर, कि भाई एक्सपेरिमेंट तो पढ़ लिया विच गिव्स आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिक्स ऑफ चांस। अब हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसे हमें प्रोबेबिलिटी में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि अब हम इस प्रोसेस को प्रोबेबिलिटी में नहीं रख सकते कि हमारे घर मेहमान आया वो कितनी रोटियां खाएगा। इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। क्यों ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट नहीं है? क्योंकि ये बिल्कुल सच बात नहीं है कि जो आदमी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा होगा वो ज्यादा खाना खाएगा और जो पतला दुबला होगा छोटा होगा वो कम खाना खाएगा। ये यूनिवर्सल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। तो कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिन्हें आप प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट बोल सकते हो? तो नाउ प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट
whose total outcomes are already known are known as probability experiment। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स या ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, या टोटल पॉसिबल आउटकम्स यहां ज्यादा रहेगा, ये मैं लिख देता हूं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन एज प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनको परफॉर्म करने से पहले आपको ये पता हो कि इसमें टोटल क्या क्या हो सकता है, ठीक है, उनको कहते हो आप प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, tossing a coin, throwing a die, ठीक है, ड्रॉइंग अ कार्ड, ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट क्या कहलाते हैं? प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। कैसे? जैसे ये कहा जाए कि भाई आपको ये डाई थ्रो करनी है, डाई पे टोटल कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर। आपसे कहा गया कि भाई आपको एक डाई थ्रो करनी है, कह रहा आपको एक डाई थ्रो करनी है, सपोज ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, बाकी क्या और आपको एक डाई थ्रो करनी है, ठीक है। अगर आपकी डाई पर 8 आता है तो आपको जी 10,000 रुपए मैं दूंगा, और 8 नहीं आता तो आपसे 100 रुपए लूंगा। डाई थ्रो करनी है, अगर आपके डाई पर नंबर 8 आ जाता है तो मैं आपको 10,000 दूंगा, आप खुश हो गए, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 100 रुपए दूंगा मैं। तो क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? हाँ जी कृतिका। कृतिका ने कहा क्या सर पाल बना रहे हो, 6 से ऊपर नंबर ही नहीं होते। बिल्कुल ठीक, यही तो हमें पहचानना है। समझ गए? तुम कहें क्यों भाई पागल बना रहा है, 100 रुपए तो तूने मेरे से लेना ही है, इस पे तो 6 से ज्यादा नंबर ही नहीं आते। यही तो प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट है। क्या कह रहे हैं? अ एक्सपेरिमेंट हुज टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर ऑलरेडी नोन आर नोन एज प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट। हमें तो पता ही है उस पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं आ सकते। तो हम इस गेम, है ना, तो हम इस गेम की तरफ जाएंगे नहीं कि भाई पागल बना रहे हैं, हम इस गेम की तरफ क्यों जाएं, ठीक है। लेकिन अगर वही ये बात कह देता कि अगर आप एक डाई को थ्रो करो, आपकी डाई पर इवन नंबर आए तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा, और नहीं आया तो मैं आपसे 10 रुपए लूंगा, तो आप बिल्कुल इस गेम को खेलने के लिए जाओगे। क्योंकि अगर आप डाई थ्रो करते हो तो इवन नंबर है 2, 4 और 6। आपको पता है भाई इसमें से अगर कोई ना कोई नंबर आ सकता है तो 500 रुपए मिलेंगे, और नहीं आएगा तो 10 रुपए हम हार जाएंगे। तो कोई बात नहीं, ये क्योंकि यहाँ रिस्क लिया जा सकता है, हम लेंगे क्योंकि चांस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है द एक्सपेरिमेंट whose all total possible outcomes are already known are known as probability experiment। तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। कितने लोगों को बच्चों यहां तक अब तक समझ में आ गया? हैंड रेस करो जो हमने बेसिक चीज पर बात की।
किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन बनता हो तो हैंड रेज करो, क्लियर करें हम। भूमि, हर्षिता, ईशा, कोई डाउट है तो बताओ, हैंड फिक्स रखो। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। अब कौन कौन बच रहा है इसमें? ईशा, मंथन, रक्षित, उपासना, कोई डाउट? उपासना, इसका पीछे के चैप्टर में से कोई लेना देना नहीं है, नया चैप्टर है, ठीक है। जो चीज ना समझ में आप पूछो इसमें। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट के बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है सैंपल स्पेस। अब यहां से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस द कलेक्शन ऑफ all possible outcomes are known as sample space. The collection of all possible outcomes are known as sample space. ठीक है, अब कलेक्शन क्या है? अब सारे के सारे सैंपल स्पेस समझो। पहला आ रहा है बच्चों, when a coin toss once, the collection of all the possible outcomes, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, उसी को आप कहते हैं सैंपल स्पेस। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हेन अ कॉइन टॉस वंस, अगर एक कॉइन को आप एक बार टॉस करते हो, लिया और टॉस कर दिया, तो आप देखो पॉसिबिलिटी क्या है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। जो ये कलेक्शन होती है ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाती है, देखो कलेक्शन, और इस कलेक्शन को डिनोट करते हैं एस से, जो कि सैंपल स्पेस बताता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन टॉस वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो क्या सैंपल स्पेस होगा? तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आ सकता। तो H, T कलेक्शन हो गई टोटल। किसकी कलेक्शन? जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे उनकी कलेक्शन। और जो ये आउटकम्स होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, H और T, और हमेशा कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और इसे बोलते हैं बेटे सैंपल पॉइंट। और क्या बोलते हैं इसे हम? सैंपल पॉइंट। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, गिन लो टोटल कितने? 2। तो कितने सैंपल पॉइंट हो गए? देयर इज 2 सैंपल पॉइंट। ये सब टर्म्स याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और सैंपल पॉइंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हो गए? 2 हो गए। ये किसका मैंने बताया? व्हेन अ कॉइन टॉस वंस। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखो, व्हेन अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स,
और 2 coins once। जब एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए या 2 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाए, ठीक है, ठीक है ईशा, वेरी गुड। जब 2 कॉइन को 1 बार टॉस किया जाए या 1 कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए, दोनों में फर्क समझ लो बेटा। 2 कॉइन लिया, 1 बार टॉस कर दिया, 1 कॉइन लिया, 1 बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, तो क्या सैंपल स्पेस बनेंगे? ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? अब एक तुम लोग और स्ट्रक्चर सीखो, ट्री डायग्राम। वैसे जैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट फिलहाल हम यहां से शुरू कर देंगे। जब एक कॉइन को आप 1 बार टॉस करते हो, ध्यान देना बच्चों, तो या तो कॉइन पर हेड आता है या कॉइन पर टेल आता है। तो एच टी, 1 बार टॉस करने का ये स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। बता रहा हूं अभी स्ट्रक्चर की जरूरत कहां पड़ेगी। एच टी। अच्छा, अब कॉइन को फिर से टॉस किया तो हो सकता है पहले पर हेड आया हो, तो दूसरे केस पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है दूसरे टॉस पर। और अगर पहले पर टेल आया होगा तो दूसरे पे क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब अगर यहां सैंपल स्पेस बनाना पड़े तो क्या बनेगा? देखो सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है, उस पर ध्यान देना जरा। देखना बच्चों, पहला केस ये बनेगा एच एच। तो पहला केस हो गया अपना एच एच, यानी पहले टॉस में भी हेड, दूसरे टॉस में भी हेड, या दोनों कॉइन पर हेड। भाई दोनों कॉइन एक साथ उछाले, दोनों पे हेड आ गया, ठीक है। या अगर पहली बार हमने टॉस किया तो हेड आ गया, दूसरी बार टॉस किया तो हेड आ गया, तो एच एच हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, या एच टी हो सकता है। भाई पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, या एच टी हो सकता है, या एक पर हेड, एक पर टेल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस, अब देखो, अब यहां से करना शुरू करो, ऐसे पढ़ते हैं ट्री डायग्राम। टी एच बिल्कुल हो सकता है, सारे आएंगे। टी एच हो सकता है पहला, और फिर इस केस में क्या हो सकता है? टी टी हो सकता है। ये देखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो 2 वाला है, ये याद करना कितना मुश्किल नहीं है। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, दोनों पर टेल, दोनों पर हेड, एक पर टेल, एक पर हेड, या दोनों पर टेल। लेकिन एक पर टेल और एक पे हेड का मतलब हो गया एच टी अलग है और टी एच अलग है। एच टी अलग है और टी एच अलग है। तो ये है व्हेन अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स और 2 कॉइन वंस, ठीक है। कितने लोग ये दोनों सैंपल स्पेस समझ गए? हैंड रेस करो। बहुत लोगों को लगता है समझ नहीं आ रहा है। भूमि, हर्षिता, प्रेरणा, साहिर, उपासना, ठीक है। साहिर, जो सैंपल स्पेस है बेटा, वो सैंपल स्पेस है द कलेक्शन, पूरी कलेक्शन को शो करना सैंपल स्पेस कहलाता है। और ये टोटल कितने हैं वो सैंपल पॉइंट कहलाता है। जैसे टोटल इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4, तो सैंपल पॉइंट 4 है। और जब सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स लिखना है, ठीक है, समझ गए? अच्छा, सेकंड सैंपल स्पेस देखो। सेकंड सैंपल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं। देखो, आपने क्या किया, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, एक कॉइन को 2 बार आपने टॉस किया। अब आपको ये बताना है कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। टोटल पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? हेड हेड, एच एच, दोनों पर हेड आ सकता है। पहले कॉइन, पहले टॉस में भी हेड, दूसरे टॉस में भी हेड, या
पहले टॉस में हेड, दूसरे टॉस में टेल हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहले टॉस में टेल, दूसरे टॉस में हेड हो सकता है, या पहले टॉस में टेल और दूसरे टॉस में भी टेल हो सकता है। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, भूमि समझ में आया? तो ये सारे के सारे कंसेप्ट हो गए इसमें। ओके, और कोई बचा हो जिसको ना समझ में आया हो, हैंड रेस करो या अनम्यूट करो, पूछो। ठीक है, बढ़े फिर आगे। नेक्स्ट, अब थोड़ा और सोचने वाला आ गया। भाई अगर 3 कॉइन हो तब क्या करोगे? ठीक है, अब सोचो। थर्ड केस आ रहा है। When 3 coins toss once or 1 coin 3 times, जब 3 कॉइन को एक बार या एक कॉइन को 3 बार, ठीक है, तो क्या हो सकता है? जब आप कॉइन को पहली बार टॉस करोगे, ये इसलिए मैंने ट्री डायग्राम पढ़ा है बेटा, जब कॉइन को आप पहली बार टॉस करोगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मान लिया हेड आ गया, फिर आपने कॉइन को दोबारा टॉस किया। जब कॉइन को आप दोबारा टॉस करोगे तो पहली बार तो हेड आ चुका है, तो दूसरी बार क्या हो सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अगर मान लो पहली बार टेल आया होगा, तो जब आप दोबारा टॉस करेंगे तो हो सकता है आपको हेड मिले या टेल मिले। ठीक है, ये 2 बार आप कर चुके हो, अब तीसरी बार हम चल रहे हैं। भाई थर्ड टाइम टॉस करना है, तो थर्ड टाइम अगर टॉस करना है तो हो सकता है पहली बार में हेड मिला हो, ये ब्रांच की तरह देखते जाओ, पहली बार में हेड, दूसरे टॉस में हेड, अब तीसरा टॉस है तो क्या हो सकता है? तीसरे टॉस में फिर हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि कई बार 4 आ जाए तो क्या करोगे, इसलिए ट्री डायग्राम आना चाहिए। 2 वाला तो याद कर लोगे, 3 वाले में जरूर कंफ्यूज होगे, तो इसलिए ये ट्री स्ट्रक्चर समझो। हो सकता है पहले वाले में टेल आया हो तो दूसरे में हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, अगर पहले में टेल, अब इस ब्रांच पे आओ, पहले में टेल, दूसरे में हेड, अब आप तीसरा टॉस करने चल रहे हो तो हो सकता है हेड आए या टेल आए। अब पहले में टेल, दूसरे में टेल, फिर आपने टॉस किया तो हो सकता है मे बी हेड और मे बी टेल। ये 3 बार का प्रोसेस है। अब इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा। ठीक है, अब मुझे इसका सैंपल स्पेस बनाना है। ध्यान देना बच्चों, ये तीनों एक बना सकते हैं, ऐसे गिनना है, एच एच एच। तो सैंपल स्पेस अपने पास हो सकता है एच एच एच, और एक देखो कौन सा बन सकता है, अब खुद सोच लो जरा कैसे बनेगा। दूसरा बन सकता है आपके पास एच एच टी, ये एक ब्रांच खत्म हुई, एच एच टी, अब ये कंप्लीट हो चुकी है ये वाली ब्रांच। तो क्या बना अपने पास? एच एच टी। अब जरा तीसरा देखो, तीसरा क्या बन सकता है? एच टी एच। ठीक है, ऐसे अब गिनते जाओ, देखो कितने बना सकते हो। एच टी एच, एच टी टी, ठीक है खत्म। फिर टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केस बन गए। ठीक है, समझ गए? तो अब एक और इसका तरीका देखो कि भाई अगर ये ब्रांच नहीं बना सकते, याद नहीं हो जाए, भाई स्पेस नहीं है, तो एक तरीका और देखो। क्या करना है, 4 बार लिखो हेड, एच 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 एच, 4 बार लिखो टेल,
टी 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 टी, फिर 2 बार हेड एच एच, 2 बार टेल एच एच टी टी, फिर लिखो 1 बार हेड 1 बार टेल एच टी एच टी एच टी एच टी। अब देखो केसेस, एच 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 1, एच एच टी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बन गए। इसमें से जो मेथड आसान लगे वो मेथड आप अपना सकते हो। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? 10 सेकंड दे रहा हूं, सोच लो, फिर आंसर करो। और ये सब बनाने आने चाहिए। अभी तो बहुत सारे बचते हो। हैंड फिक्स रखो जरा, हैंड जरा देखें। भूमि, ईशा, कृतिका, प्रेरणा, साहिर, सोना नहीं है? कृतिका और प्रेरणा, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? ठीक है, इसके सैंपल पॉइंट 8 होंगे, बिल्कुल ठीक। अब एक और ट्रिक देखो अब तुम लोग, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सैंपल पॉइंट देख लिया, अब हम जरा इस पे काम करते हैं इन सैंपल पॉइंट्स पर। जैसे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इज 2, आपसे अगर ये डायरेक्टली पूछा जाए कि अगर एक कॉइन को आप एक बार टॉस करेंगे तो टोटल सैंपल पॉइंट कितने बनेंगे, तो ध्यान रखना 2:1 यानी 2, टोटल सैंपल पॉइंट 2 बनेंगे। ठीक है, अच्छा चैप्टर 1 का लिंक नहीं भेजा मैंने? ठीक है, होमवर्क के लिए भेज दूंगा बच्चों। ठीक है, दूसरा देखो, अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हो, ध्यान दो, तो कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे? 2 बार टॉस कर रहे हो, आपसे पूछा जा रहा है कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे। ट्रिक पकड़ना बच्चों, पहले तो ये देखो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं? 4, और हमें बिना सैंपल स्पेस बनाए, जैसे हमने यहां गिना 1 2 3 4, तो हमें पता चला ना 4। लेकिन अगर मुझे बिना सैंपल स्पेस बनाए ये बात पता लगानी हो कि कितने होंगे, तो हमेशा कर दो 2:2। देखो आंसर 4, 2:2, 4 सैंपल पॉइंट बनेंगे। पहले ही पता है हमें, तो हमें पता चल जाएगा हमने 4 बना लिए, तो यानी हमने सही बनाए हैं। अच्छा, अब इसी हिसाब से देखो, इस ट्री को बनाने से पहले अगर हमें बताना हो कि टोटल कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे, तो अब अगर मैं काउंट करके कहूं तो यहां मैं सैंपल पॉइंट 8 बना रहा हूं, भाई 8 सैंपल पॉइंट हो गए। लेकिन अगर मैं अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2:3, आंसर इज 8। ये देखो, अब तुम लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर एक कॉइन को 5 बार टॉस किया जाए या 5 कॉइन को एक बार टॉस किया जाए तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट होंगे? 5 coin once और 1 coin 5 times, how many sample point are there? जितनों के आंसर सही होंगे वो मैं समझ जाऊंगा, उन्हें समझ में आ गई ये बात। शाबाश साहिर, वेरी गुड। Sir, your voice is breaking a lot. एक मिनट बेटा, कृतिका, कितने लोगों को वॉइस क्लियर है? जरा हैंड रेज करना बच्चों। एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
So your voice is not audible. अभी चेक करना बेटा, क्लियर हुई वॉइस? No, sir. And screen is also not visible. नहीं, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन तो मैंने ऑफ की है। Sir, अभी little ठीक है? bit. अभी सही हुआ कुछ? अभी बताओ कितने लोगों को क्लियर है? ईशा, जसलीन, तुम लोगों को वॉइस क्लियर है तो हैंड रेज करो। कृतिका, अभी ठीक है? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इस तरीके से हमने सारे सैंपल पॉइंट देख लिए, या सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार। मैक्सिमम जो है 3 टाइम्स टॉसिंग आती है, उससे ज्यादा आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, एक मिनट बच्चे। ठीक है, कृतिका को तो ठीक हो गया। ये आप लोगों के नेटवर्क में प्रॉब्लम है बेटा, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को ठीक आ रही है। ठीक है, जसलीन अभी ठीक है? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। अब आओ, जब एक डाई को थ्रो करते हो तो कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं, या क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं? ये सारे सैंपल स्पेस पढ़ लेंगे तो सब इजी होने लग जाएगा फिर। ये मैंने अभी किया था थर्ड, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ है, when a die is thrown once। अगर एक डाई को आप एक बार थ्रो करें तो क्या सैंपल स्पेस बनेंगे? अगर आप एक डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। व्हाट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन दिस केस? 6। कोई भी 6 केस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको मैथमेटिकली समझना हो कि भाई कैसे बनेंगे केस, तो देखो सिंपल सी बात, जैसे वो 2:1 था वैसे ये 6:1, 6 केस बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों? 6 केस। 6 सैंपल पॉइंट इज देयर। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर एक डाई को 2 बार थ्रो किया जाए या 2 डाई को 1 बार थ्रो किया जाए तो टोटल कितने सैंपल पॉइंट बनेंगे? जो भी अर्थमेटिक सिखाई उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। एक बार थ्रो करते हो तो 6:1, और 2 बार थ्रो करते हो तो बताओ, जल्दी सोच लो। वेरी गुड साहिर। जसलीन ध्यान से, एक डाई को 2 बार किया हमने। अभी भी लो आ रही वॉइस? अभी तो कोशिश की है मैंने। एक मिनट, आज क्या हो गया भाई, वॉइस इतनी तो खराब नहीं आनी चाहिए। एक मिनट, हो सकता है।
इनपुट स्लो हो गया शायद, रुक जाओ बेटा। प्रेरणा अभी ठीक है? ओके ठीक है। तो 6:2 टोटल कितने बनेंगे? 36 केस। अब देखो ये 36 केस बनेंगे कैसे, ये 36 केस बनेंगे कैसे, इस पे ध्यान दो। ठीक है, पार्ट 5th, when a die is thrown 2 times or 2 dice once, when a die throw 2 times और 2 die once, एक ही बात है। ये डिफरेंट कब होते हैं ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए एक ही बात है। 2 डाई को एक बार थ्रो करना, 2 डाइस को एक बार थ्रो करना, या एक डाई को 2 बार थ्रो करना, आपको एक ही बात समझनी है अभी। तो देखो इसके सैंपल पॉइंट कैसे बनेंगे, ध्यान देना बच्चों। सैंपल स्पेस इज इक्वल टू फर्स्ट डाई पर 1, सेकेंड डाई पर 1, 1 1 बन सकता है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। टेक्निक पकड़ना बच्चों, मैंने क्या किया हुआ है कि जो पहली डाई का नंबर है उसको 1 ही रखा हुआ है और दूसरी डाई के नंबर को चेंज कर दिया। देखो हो सकता है पहली डाई पर 1 आए तो दूसरी डाई पर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अब मान लो पहली डाई पर 2 आए तो दूसरी डाई पर 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। और पेपर में ये 36 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिलहाल अभी सीख लो। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये देखो ऐसे 36 केस बनते हैं और यही टेक्निक से आप बनाएंगे तो बना पाएंगे। और अगर ऐसे सोच सोच के रैंडमली कोई नंबर निकालेंगे तो आप कभी 36 केस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्या करना है, पहले को फिक्स रख के 6, फिर उसको चेंज किया, फिर नेक्स्ट 6, फिर चेंज किया, फिर नेक्स्ट 6, 4, फिर 6, 5, फिर 6, 6, फिर 6। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें कैसे पूछी जाती हैं, जैसे क्या कहा जाता है, when 2 dice thrown once, find the cases when both the numbers are odd। कह रहा अगर दोनों नंबर ऑड हो तो बताओ कौन कौन से केस होंगे। तो कौन कौन से लेने हैं, 1 1, 1 3, 1 5। पहले 1 के साथ देख लो, दोनों नंबर ऑड होंगे तो 2 तो हो नहीं सकता। फिर 3 1, 3 3, 3 5। ठीक है, 5 1, 5 3, 5 5, बोथ आर ऑड। पूछा जाता है डबलेट, डबलेट का मतलब सेम नंबर, पहले पर भी वही हो दूसरे पर भी हो, तो डबलेट कौन से है, देखो डबलेट नंबर ये वाले हैं, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। ठीक है,
when 2 dice thrown once या when 1 die thrown 2 times, find the chances which give sum 8. कह रहे वो चांसेस बताओ जब सम 8 आता हो। तो अब ऐसा नहीं कि आपको ये 36 बनाने की जरूरत है तब आप ढूंढ पाओगे। कैसे ढूंढेंगे हम अगर सम 8 वाली बात कह दी गई है? देखना बच्चों ध्यान से, अगर मान लो पहली डाई पर 1 आता है तो दूसरी डाई पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 1 के साथ प्लस होकर के 8 देता हो सकता है? नहीं। तब ऐसे करेंगे 2 6, देखो मैंने पीछे वाले को सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू किया 2, फिर 6, 1 पे नहीं था तो 2 सोचा, 2 6, अब देखो ये बढ़ता जाएगा, 3 वो अपने आप आता जाएगा, 5 4 4 5 3 6 2, ऐसे बनाना होगा। पहले वाले को स्मॉलेस्ट रख करके उसका कोरस्पॉन्डिंग सोचना है, फिर वो बढ़ाते जाओगे, अपने आप बनता जाएगा। रैंडमली सोचोगे तो कभी नहीं होगा। वेरी गुड साहिल, आंसर पूरा तूने तो प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ी नहीं प्रोबेबिलिटी ना, अभी तो सैंपल स्पेस पे चल रहे हैं हम। तो इस तरीके के आपको आंसर करने होंगे, अभी आएंगे हम उस पर। अब आओ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 36। ठीक है, और क्या कह सकते हो, 6⁻², 36। ये तो ये सारे सैंपल पॉइंट बन करके तैयार हो गए। क्लियर बच्चों? ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया? फिफ्थ ऑप्शन, फोर्थ और फिफ्थ दोनों बातें, हैंड रेज करो। समझ में आया तो हैंड रेज करना, नहीं समझ में आया तो पूछना है। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना, सोना नहीं है जो मैं कहता हूं। ठीक है कृतिका, आज तो अभी इतना ही करेंगे, फिर मैं प्लेइंग कार्ड तुम लोगों को पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, फिर हम प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आज अभी इतना तुम लोगों को पढ़ना है, ये सारा रिवाइज कर लेना है और दिमाग में क्वेश्चन अपने बना लेने, जिसके जिसके दिमाग में जो जो डाउट रहेगा। ठीक है, समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ट्यूसडे को इसको कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। ठीक है, हाँ अच्छा उपासना, आपकी ये फर्स्ट क्लास थी और आपको नेक्स्ट क्लास से जो आपको लिंक भेजा गया है उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, और ट्यूशन का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसपे आपको सारे के सारे वीडियो मिलते हैं, जो क्लास के वीडियो होते हैं लेटेस्ट। और पुराने वीडियो के लिए आपको जाना पड़ता है ट्यूशन की वेबसाइट पर। तो मुझे आप पहले व्हाट्सएप करोगे, पहले मैं आपको लिंक ज्वाइन करवाऊंगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसके बाद फिर आपको लिंक भेजेंगे। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गूगल क्लासरूम, जिसपे आप सारा होमवर्क अपना भेजेंगे। ठीक है, ट्यूशन का असाइनमेंट रिसीव करेंगे। ओके, और फिर वेबसाइट का लिंक आपको भेजेंगे, कैसे वेबसाइट पे काम करना है, कैसे आपको पुराने चैप्टर के वीडियोस देखने हैं। करेक्ट, समझ में आ गया? ओके सर। ठीक, तो अभी कितने मार्क्स है 9th में? कौन से स्कूल में हो आप? सर सलमान गर्ल्स। सलमान गर्ल्स में हो, ठीक है। तो आप मुझे भेजो मैसेज, फिर मैं आपको भेजता हूँ सारे के सारे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी बच्चों, बाय बाय। तो ये चैप्टर कर सकते हो आप, इस चैप्टर का बाकी किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है। ठीक है, ओके सर। जी बच्चों, चलो बच्चों बाय बाय। कुछ और किसी को डाउट, कोई दिक्कत? थोड़ा कि कई बच्चों को नेटवर्क इश्यू आ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी क्लास खत्म कर दी। ठीक है, 5 मिनट पहले खत्म हो गई तुम लोगों की क्लास। नेक्स्ट में मिलते हैं, और सब अपना नेटवर्क थोड़ा सुधार लो। ठीक है, चलो बाय।